आज हम सभी हिंदी के प्रकरण में रस का अध्ययन करेंगे। रस क्या है? रस किसे कहते हैं? रस के कितने अंग हैं? रस कैसे उत्पन्न होता है? इस सब की जानकारी इस वीडियो में हम सभी करेंगे। रस के लिए अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार की अपनी विचारधाराएं, अपना मत प्रस्तुत किया है। रस शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के में हुई है। रसस्यते इति रसाः, अर्थात जिसकी अनुभूति की जाती है, जिसका अनुभव किया जाता है, उसे रस कहते हैं। प्रायः हम देखते हैं कि कोई दृश्य देखने से या किसी उपन्यास आदि को पढ़ने से जो कभी कभी व्यक्ति हंसने लगते हैं, कभी उनको ग्लानि होती है, तो यह सब कारण क्या है? इस विषय में ऐसा कवियों का मत है, ऐसा विचार है कि रस के कारण ऐसा होता है। रस के विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि ने परिभाषा दी। भावानुभाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस उत्पन्न होता है, रस की निष्पत्ति होती है। इसी प्रकार से अनेक विद्वानों ने अपना अपना मत दिया। आचार्य विश्वनाथ ने रस के संदर्भ में कहा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। प्रकार से भरत मुनि की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए अगर हम रस की परिभाषा को देखें तो रस की परिभाषा बनती है विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस उत्पन्न होता है। अर्थात जब रस उत्पन्न होता है उसके कुछ ऐसे कारण होते हैं जिन कारणों से कि आश्रय के मन में, श्रोता के मन में, दर्शक के मन में एक विशेष प्रकार का आनंद, एक विशेष प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, उसी को रस कहते हैं। परिभाषा सूक्ष्म रूप में हम देखें तो विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात सीधी शब्दों में हम कहें कि किसी काव्य को पढ़ने से अथवा नाटकादि के देखने से जो एक विशेष अलौकिक प्रकार का आनंद प्राप्त होता है, उसे हम रस कहते हैं। रस के संदर्भ में विद्वानों का मत है कि शरीर में जो स्थान आत्मा का है वही स्थान काव्य में रस का है। अर्थात रस उत्पन्न कहाँ से होता है? तो इसके अवयव, इसके अंगों के विषय में जाने। रस के कितने अंग होते हैं, अर्थात रस किन किन अंगों के द्वारा पुष्ट होता है? तो रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 अस्थाई भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव और नंबर 4 संचारी भाव। पहला रस का अंग ध्यान से समझें। अस्थाई भाव क्या होता है? मनोवैज्ञानिकों का विचार है, मनोवैज्ञानिकों का मत है कि कुछ भाव मानव के मन में हमेशा रहते हैं और वह सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों के आ जाने पर वे जागृत हो जाते हैं, उन्हीं को अस्थाई भाव कहते हैं। अर्थात मानव मन में सुषुप्त अवस्था में रहने वाले उन भावों को अस्थाई भाव कहा जाता है जो अनुकूल परिस्थितियों के आने पर जागृत हो जाते हैं, वे ही अस्थाई भाव अस्थाई भाव के संदर्भ में हम सब जानते हैं कि अस्थाई भाव उन्हें ही कहते हैं जो मानव मन में सदैव रहते हैं, वो कहीं से आते नहीं, अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं। वे अनुकूल परिस्थितियों के आ जाने पर वे जागृत अवस्था में हो जाते हैं, उन्हीं को अस्थाई भाव कहते हैं। अब अस्थाई भाव की संख्या विद्वानों ने, कुछ आचार्यों का मत है कि अस्थाई भाव 9 है
और कुछ विद्वानों आचार्यों ने उन्हें 11 की संख्या माना है। हर अस्थाई भाव का एक रस होता है, अर्थात एक एक अस्थाई भाव का एक एक रस होता है। अस्थाई भाव 11 इस प्रकार से हैं। रति, रति से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। दूसरा है शोक, करुण रस। तीसरा हास्य, हास्य रस का स्थायी भाव हास। चौथा क्रोध, क्रोध अस्थाई भाव का रौद्र रस। पांचवा वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। छठा भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव भय। और सातवां अद्भुत रस का अस्थाई भाव आश्चर्य। और आठवां विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा अर्थात ग्लानि। नौवां शांत रस जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। और 10वां वात्सल्य रस जिसका अस्थाई भाव वत्सलता। और 11वां भक्ति रस जिसका अस्थाई भाव है रति, अर्थात जब ईश्वर के प्रति प्रेम होता है, रति होती है, तो वहाँ पर भक्ति रस होता है। अब एक एक रस का हम अब पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे तो हम रस जानें। और ये अस्थाई भाव हो गए। और रस जानने के पहले हम रस का दूसरा अंग, रस के 4 अंग, पहला अंग अस्थाई भाव, नंबर 2 विभाव। जो कारण या व्यक्ति पदार्थ दूसरे व्यक्ति के हृदय में आनंद अर्थात रस की उत्पत्ति करता है उसे विभाव कहते हैं। अर्थात हम इसको सरल भाषा में समझें, जिन परिस्थितियों के कारण अस्थाई भाव जागृत होता है उसे विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद हैं। आलंबन विभाव, पहला है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई रस, कोई अस्थाई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को आलंबन विभाव कहते। नंबर 2 उद्दीपन विभाव। जिन परिस्थितियों के कारण, जिस मनुष्य के कारण, जिस व्यवहार के कारण अस्थाई भाव चरम गति को उद्दीप्त होता है, तेज होता है, चरम गति को प्राप्त होता है, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब आलंबन विभाव के भी 2 भेद हैं। आलंबन विभाव के 2 भेद, आश्रय और विषय। आश्रय जिसके मन में अस्थाई भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं। और जिन परिस्थितियों, जिन कारणों, जिन वस्तुओं के कारण अस्थाई भाव जागता है उसे विषय कहते हैं। इस प्रकार से विभाव के 2 भेद, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, इन विभावों के द्वारा ही अस्थाई भाव जागृत होता है। विभाव का महत्व, रस की उत्पत्ति में विभाव का क्या महत्व है, इस पर हम विचार करें। दूसरे के मन में स्थित अस्थाई भाव को जागृत करने वाला और उद्दीप्त करने वाले भाव को ही विभाव कहते हैं। अर्थात जिस किसी व्यक्ति या पदार्थ के द्वारा अस्थाई भाव जागृत होता है, उद्दीप्त होता है, उसे विभाव कहते हैं। रस का तीसरा अंग अनुभाव। आश्रय की चेष्टाओं को अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले भावों को ही अनुभाव कहते हैं। अर्थात विभाव के द्वारा जो अस्थाई भाव जागृत होता है और आश्रय के मन में जो अनुभूतियाँ होती हैं, जो अनुभव होता है, उसे अनुभाव कहते हैं। अर्थात इसको दूसरे शब्दों में समझे, भावों को सूचना देने वाला या सूचित करने वाले भाव को ही अनुभाव कहते हैं। अनु अर्थात पश्चात, यानी अस्थाई भाव के जागृत होने के बाद
जो अनुभव होता है, जो अनुभूतियाँ होती हैं, उसे अनुभाव कहते हैं। अनुभाव के 4 भेद हैं। नंबर 1 कायिक अनुभाव, नंबर 2 मानसिक अनुभाव और नंबर 4 सात्विक अनुभाव। इस प्रकार से अनुभाव के 4 भेद होते हैं। और अनुभाव के का क्या महत्व है रस में? अस्थाई भाव के जागृत एवं उद्दीप्त होने के बाद जब रस पूर्ण दशा में प्राप्त होता है, इसका ज्ञान, इसका अनुभवों के द्वारा ही होता है। अर्थात आश्रय के हृदय में रस की नित्पत्ति हो रही है अथवा नहीं हो रही है, इसकी सूचना अनुभाव के माध्यम से ही होता है। इसके साथ ही अनुभावों का चित्रण काव्य की उत्कृष्टता प्रदान करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि रस अस्थाई भाव जागृत होने पर, रस उत्पन्न होने के बाद जो आश्रय के मन में अनुभूतियाँ होती हैं, जो अनुभव होता है, उसे ही अनुभाव। रस का चौथा अंग संचारी भाव, जिसे व्यभिचारी भाव के नाम से भी जानते हैं, जो भाव अस्थाई भाव को अधिक पुष्ट करते हैं, उन सहयोगी भावों को संचारी भाव कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार इसका स्पष्टीकरण करते हुए भरत मुनि ने कहा कि जो रसों में अनेक प्रकार से विचरण करते हैं, रस को पुष्ट करके आस्वादन के योग्य बनाते हैं, उन्हें व्यभिचारी भाव या संचारी भाव कहते हैं। जिस प्रकार से समुद्र में लहरें बनती हैं, उत्पन्न होती हैं और मिट जाती हैं, उसी प्रकार से जैसे बरसात में वर्षा होती है और पानी के बुलबुले बनते हैं और वे बुलबुले मिट जाते हैं, उसी प्रकार से अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं और रस को चरम सीमा पर पहुंचाकर रस को उच्च सीमा पर पहुंचाते हैं। इसके बाद विलीन हो जाते हैं, संचारी भाव बनते और बिगड़ते रहते हैं। कहने का तात्पर्य परिभाषा के रूप में हम जाने, जो भाव अस्थाई भाव को अधिक पुष्ट करने में सहयोग प्रदान करते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। विद्वानों का मत है कि संचारी भाव के 13 भेद हैं, संचारी भाव के 33 भेद हैं। नंबर 1 निर्वेद, नंबर 2 आवेग, नंबर 3 दैन, 4 श्रम, 5 मद, 6 जड़ता, 7 उग्रता, 8 मोह, 9 विबोध, 10 स्वप्न, 11 अपस्मार, 12 गर्भ, 13 मरण, 14 आलस, 15 अमर्ष, 16 निद्रा, 17 अवहिथ्या, 18 उत्सुकता, 19 उन्माद, 20 शंका, 21 स्मृति, 22 मति, 23 व्याधि, 24 संत्रास, 25 लज्जा, 26 हर्ष, 27 असूया, 28 विषाद, 29 धृति, 30 चपलता, 31 ग्लान, 32 चिंता और 33 वितर्क। ये व्यभिचारी भाव के 33 भेद। रस के में व्यभिचारी या संचारी भाव का क्या महत्व है? संचारी भाव अस्थाई भाव को पुष्ट करते हैं। वे अस्थाई भावों को इस योग्य बनाते हैं कि वे आस्वादन करने योग्य हो जाएं। यद्यपि वे अस्थाई भाव को पुष्ट कर स्वयं समाप्त हो जाते हैं, तथापि अस्थाई भाव को पुष्ट करने में, उनकी गति प्रदान करने में उनकी व्यापकता होती है। वे अस्थाई भाव को पुष्ट करने में पूर्ण सहयोग करते हैं। इस प्रकार से हम सभी ने जाना रस किसे कहते हैं, रस के कितने अंग हैं, रस के इन अंगों की क्या भूमिका है, इन अंगों के से ही रस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से हम सब रस के उत्पत्ति का, रस के विषय में हम